Hello students. Today we will be studying chapter 2 of your English book, that is The Sound of Music. चैप्टर 2 में पार्ट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एवलिन ग्लैनी के बारे में। एवलिन ग्लैनी एक लेडी है जो कि साउंड को सुन सकती हैं, फील कर सकती हैं विदाउट हियरिंग इट। दैट मीन्स वो थोड़ी डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, बट वो फिर भी साउंड को सुन सकती है। Before you read, let's understand something about this chapter. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. मतलब क्या कि भगवान ने उनकी सुनने की जो शक्ति है वो शायद हो सकता है कि उन्होंने ले ली हो, लेकिन उन्होंने उसके बदले में उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। What we hear, she feels. प्लीज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस लाइन्स कि जो हम लोग सुनते हैं वो उसको फील करती हैं फार मोर डीपली दैन एनी वन ऑफ अस। मतलब कि उससे जितना हम लोग भी उसको फील नहीं कर पाते, उससे भी ज़्यादा डीप में जाके वो उसको फील कर पाती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर सकती हैं। Read the following account of a person who fought against a physical disability. स्टूडेंट्स, हम अभी एक पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक लेडी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो किसके अगेंस्ट लड़ी है, मतलब किस चीज़ से उन्होंने स्ट्रगल किया है। उन्होंने स्ट्रगल किया है फिज़िकल डिसेबिलिटी से। अपने अंदर जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है उससे उन्होंने स्ट्रगल किया है और उन्होंने अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाया है। ठीक है, लेट्स रीड। Rush your crowds jostle for position on the underground train platform. मतलब वो क्राउड से बहुत ज़्यादा भीड़ से रश्ड हैं, बहुत सारा भीड़ है वहाँ पे। जॉसल फॉर पोजीशन, अब जॉसल यहाँ पे एक वर्ड है, जॉसल का मीनिंग आपको दे रखा है। जॉसल मीन्स पुश रफली, मतलब कि अपने आप को वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रफली पुश किए हुए हैं। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स। स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन, मतलब कि एक स्मॉल गर्ल है जो कि यंगर दिख रही है, 17 ईयर्स की वो है, लेकिन उससे भी वो यंगर दिख रही है। यंगर मीन्स कि एज में कम दिख रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। अब वो अपने आप को हमने देखा कि पोजीशन पे जॉसल कर रही हैं, रफली प्लेटफॉर्म पे पुश कर रही है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन जो आ रही है उसकी वाइब्रेशंस को क्या कर रही हैं, फील कर रही हैं। तो वो नर्वस भी हैं एंड क्या हैं, एक्साइटेड भी हैं। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. उनका फर्स्ट डे है कहाँ पे, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। कहाँ पर है ये? लंदन में है। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. daunting मतलब frightening. frightening means डरी हुई हैं वो थोड़ी सी, क्योंकि ये किसी टीनेजर के लिए, एक स्कॉटिश फार्म की जो टीनेजर है उसके लिए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में सिलेक्ट होना और उसका फर्स्ट दिन, तो थोड़ी सी नर्वस है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज उन्होंने अपने लाइफ में फेस किया है। वॉट? दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। प्रोफाउंडली डीफ मतलब कि वो अपने सुनने की शक्ति क्या कर चुकी है, खो चुकी है। सेकेंड, एवेलिन ग्लैनीज, यहाँ पे इनका नाम आया है स्टूडेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ हर? एवेलिन ग्लैनी। एवेलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उनका सुनने की शक्ति जो है वो ग्रेजुअल हो सकती है, जनरल हो सकती है। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उनकी मदर को अभी भी याद है, उनकी मम्मा को अभी भी याद है जब वो 8-year-old की थी, सिर्फ 8 साल की थी, और वो पियानो को प्ले करने के लिए वेट कर रही थी। प्ले करने के लिए मतलब पियानो बजाने का वेट कर रही थी एवलिन। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसे पुकारा, एवलिन को बुलाया, लेकिन वो मूव नहीं हुई। आई सडनली रियलाइज दैट शी डिडंट हर्ड। यहाँ पे आई किसके लिए यूज़ हुआ है? आई बोला है उनकी मम्मा ने। दैट मैंने उनको बुलाया लेकिन वो मूव नहीं हुई, मतलब हिली नहीं, तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने नहीं सुना। Says Isabel Glennie. Isabel Glennie is the name of Evelyn Glennie's mother. Okay.
For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ टाइम के लिए उन्होंने उनकी जो डीफनेस बढ़ती जा रही थी उसको छुपाने के लिए ट्राई किया अपने फ्रेंड्स से और अपने टीचर से. बट by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट. मतलब कि जैसे ही टाइम के साथ उनकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती गई, मतलब 8 इयर्स तक वो सुन सकती थी वर्ड्स को बहुत अच्छे से, लेकिन धीरे धीरे उनकी डीफनेस जो है वो प्रॉब्लम बढ़ती गई. तो ग्रोइंग डीफनेस के कारण क्या हुआ, उन्होंने उनके मार्क्स जो है वो कम होना स्टार्ट हो गए. तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, उन्होंने एवलिन ग्लेनी के पेरेंट्स को कहा, अर्ज किया, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप उनको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं. इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड. इम्पेयर्ड मीन्स वीकेंड. मतलब स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के बाद ये डिस्कवर हुआ कि उनकी जो सुनने की शक्ति है वो क्या हो रही है, वीक होती जा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. किसके कारण, उनका ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो रहा है धीरे धीरे. ग्रेजुअल मतलब कि कंटिन्यूसली नर्व डैमेज होता जा रहा है. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उनको एडवाइस किया गया कि एवलिन ग्लैनी को हियरिंग एड्स फिट कर दिए जाए उनके ईयर्स में और उनको डीफ के लिए जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भेजा जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. एवलिन के लिए यहाँ पर क्या हो गया था कि सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया था. लुक्ड ब्लैक, कभी कभी हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं. बट एवलीन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. एवलीन ऐसी लड़की नहीं थी कि जो गिव अप कर जाए, जो छोटी छोटी बात में हार मान जाए. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. वो अपने म्यूज़िक में इंटरेस्ट को लेते हुए, परस्यू करते हुए, जीते हुए अपनी नॉर्मल लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती थी. One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने एक गर्ल को xylophone प्ले करते देखा, xylophone बजाते हुए देखा. स्टूडेंट, xylophone जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको इधर पिक्चर में दिख भी रहा होगा. दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और उसके साथ 2 वुडन बार्स होते हैं जिन पे हम उसको बजाते हैं. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. उनके बहुत सारे टीचर्स ने उनको क्या किया, डिस्करेज किया. मतलब कि उनको इनकरेज करना चाहिए था, मोटिवेट करना चाहिए था, लेकिन एवलिन को क्या किया उनके टीचर्स ने, डिस्करेज किया. लेकिन रॉन फॉब्स नाम के एक कौन थे, प्रिकॉशनिस्ट थे. प्रिकॉशन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रिकॉशनिस्ट वो होता है जो उनको बजाने में एक्सपर्ट हो. सो प्रिकॉशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. उन्होंने उनके पोटेंशियल को देखा. He began by tuning 2 large drums to different notes. उन्होंने स्टार्ट किया 2 बड़े ड्रम्स को बजाना और अलग अलग नोट्स पे. म्यूज़िक में जो नोट्स होते हैं 1 to 8, तो उन्होंने अलग अलग नोट्स पे ड्रम को बजाना क्या किया, स्टार्ट किया. और उन्होंने एवलिन से कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. अपने ईयर से सुनने के बजाय इन्हें सेंस करना सीखो. स्टूडेंट्स जो डीप स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग लिप्स रीडिंग भी कर सकते हैं. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब एवलिन यहाँ पे कहती है कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब वो ड्रम हायर नोट पे था तो वो अपने बॉडी के वेस्ट अप पार्ट पे उसको फील कर पा रही थी, और जब वो ड्रम लोअर नोट पे था तो वो अपने बॉडी के वेस्ट डाउन पार्ट पे उसको क्या कर रही थी, फील कर पा रही थी. ये एवलिन ने कहा. फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फॉब्स जो कि एक परकशनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उसी चीज़ को वापस से रिपीट किया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और इस तरीके से एवलिन ने ये डिस्कवर किया अपने आप के लिए पता लगाया कि वो म्यूज़िक के डिफरेंट नोट्स को अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर सकती है, फील कर सकती हैं.
आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। अब उन्होंने अपने माइंड और अपनी बॉडी को साउंड और वाइब्रेशंस के लिए ओपन कर लिया था, ओपन करना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। इतना उन्होंने सीखा और उसके बाद जो उनकी सक्सेस उन्होंने हासिल करी थी वो उनका डिटर्मिनेशन और उनका हार्ड वर्क था। यहाँ पे उनका एस्पायरिंग नेचर शो हो रहा है स्टूडेंट्स कि वो गिव अप नहीं करने वाली थी, वो कभी भी गिव अप नहीं करती थी। उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन और अपने हार्ड वर्क से बहुत अच्छी सक्सेस क्या की थी, हासिल करी थी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टॉट द यूनाइटेड किंगडम विथ अ young orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा पे क्या किया था, टूर किया था, ठीक है। टूर यूनाइटेड किंगडम के यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर किया था और जैसे ही वो 16 ईयर्स की हुई उन्होंने म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाने का डिसीजन ले लिया। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उन्होंने म्यूज़िक की रॉयल एकेडमी जो कि लंदन में थी उसके लिए ऑडिशन दिया और एकेडमी की हिस्ट्री में उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए थे, स्कोर किए थे। She gradually moved from orchestral work to सोलो परफॉर्मेंसेस। अब वो ऑर्केस्ट्रा वर्क से मूव करके कहाँ पे, सोलो परफॉर्मेंसेस पे जा रही थी। पहले वो ग्रुप के साथ वर्क करती थी और अब वो सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी थी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। मतलब 3 ईयर के कोर्स के ख़त्म होने तक उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को क्या किया था, अचीव कर लिया था। टॉप अवार्ड्स मिल चुके थे उन्हें म्यूज़िक की लाइफ में। एंड फॉर ऑल दिस एवलीन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। मतलब उन्होंने इतना सब होने के बाद भी कोई भी उन्होंने हीरोइक अचीवमेंट, कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए चीज़ों को छोड़ा नहीं। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। उन मतलब उनको ऐसा कुछ भी हीरोइक नहीं लग रहा था कि उन्होंने कुछ बड़ा काम कर दिया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर आप हार्ड वर्क करोगे और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो तो आपको फाइनली आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी, यू विल गेट देयर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। और उन्हें टॉप तक पहुँचने में उनकी इसी स्टेटमेंट ने मदद की थी। जल्द ही वो वर्ल्ड की सबसे सॉर्ट मतलब कि सबसे सुलझी हुई मल्टी परकशनिस्ट बन गई थी और उनको मास्टरी हासिल थी। उन्होंने मास्टरी कर रखी थी किसमें, सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में उनको मास्टरी हासिल थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, उनका शेड्यूल भी हैक्टिक इंटरनेशनल हो गया था। इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing means क्यूरियस, मतलब बहुत एक्साइटिंग होता था कि एवलीन का फंक्शन, उनके कंसर्ट्स होने लगे थे, इंटरनेशनल शेड्यूल मतलब इंटरनेशनल कंसर्ट्स होने लगे थे। तो उनका जो एवलीन का फंक्शन होता था उसको वो बिना सुने, बिना हियरिंग की एबिलिटी के साथ वो एफर्टलेसली, मतलब कि बिना फ्लॉलेसली, बिना मिस्टेक्स के साथ उसको सक्सेसफुल बनाती थी। तो ये बहुत एक्साइटिंग होता था उसको देखना। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन विथ बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। मतलब 2 घंटे के डिस्कशन में भी वो एक वर्ड भी बिल्कुल मिस नहीं करती थी। बोलने में, वो फ्रेंच बोलने में बहुत फ्लॉलेस थी। मैन विद बशी बर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। ऐसे ही वो कुछ स्टेटमेंट्स भी बोलती थी कि जो बशी बर्ड्स वाले मैन होते हैं वो उनको ट्रबल करते हैं। It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उनको प्रॉब्लम होती है मैन विद बुशी बर्ड्स, जिन लोगों की दाढ़ी होती है बहुत ज़्यादा, तो उनको सुनने में उनको ट्रबल होती है। ऐसा कह के थोड़ी सी हंसी। और वो क्यों था, इट इज़ नॉट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ होल फेस स्पेशली द आइज़। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो लिप्स रीडिंग कर सकती थी, वो पूरा इंसान का फेस, उसके एक्सप्रेशन, उसकी आईज देख के उसके वर्ड्स को समझ लेती थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट।
फ्लॉलेसली मीन्स व्हाट, कि बिना मिस्टेक के, विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक। और स्कॉटिश लिट मतलब स्कॉटिश एसेंस में वो फ्लॉलेसली बोल लेती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। उनकी स्पीच क्लियर है, वो बोलने में क्लियर है क्योंकि वो जब 11 साल की थी तब तक वो सुन सकती थी, she says. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. बट उनको ये समझ में नहीं आया, जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, जो उनको इंटरोगेट कर रहे थे, उनको ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ में मास्टर कहाँ से किया, कैसे किया। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. म्यूज़िक के लिए उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनकी बॉडी के हर पार्ट में म्यूज़िक, जैसे हम बोलते हैं कि वो रगों रगों में दौड़ता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। वो उनकी स्किन में फील करती थी, इवन उनके हेयर में भी फील करती थी। When she plays the xylophone, she can sense the sound by passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone को प्ले करती हैं तो वो साउंड को अपने फिंगर टिप्स में पास होते हुए सेंस कर सकती हैं, फील कर सकती हैं। By leaning against the drum, she can feel the resonances into her body. जैसे ही ड्रम बजाती हैं तो वो उसकी रेजोनेंसेस, उसकी जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको अपनी बॉडी में फ्लो होते हुए फील कर सकती हैं। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet up her legs. वो wooden platform पे अगर प्ले कर रही हैं तो वो अपने शूज़ निकाल देती हैं ताकि वो अपनी फीट पे उस साउंड के वाइब्रेशंस को क्या कर सकें, फील कर सकें। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, मतलब अपनी ऑडियंस को एवलिन जो है वो खुश कर देती हैं। और ऐसा इस नॉट सरप्राइजिंगली मतलब इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है, वो इतनी मास्टर है म्यूज़िक में। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। जब वो सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी उसके बाद में उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 1991 में। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, मास्टर परकशनिस्ट जो हैं जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने ऐसा कहा है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने ऐसा कहा है कि भगवान ने उनसे सुनने की शक्ति शायद छीन ली हो, लेकिन उन्होंने उसको उसके बदले में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है। वॉट वी हियर शी फील, जो हम बेसिकली सुनते हैं वो क्या करती है, उसको फील करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और जितना हम सुनते हैं उससे बहुत ज़्यादा डीपली उसको फील करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर सकती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक। एवलिन ने कन्फेस किया है, अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो एक वर्काहॉलिक है। वर्काहॉलिक मीन स्टूडेंट्स जिनको अगर कोई वर्क नहीं होता है तो उनको इरिटेशन होने लगती है। यहाँ पे आपको मीनिंग दिया हुआ है, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, वर्क स्टॉप करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, वो वर्क करने के लिए जाती हैं और क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्डर वर्क करती है। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, और उनके जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनको वो बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। रेगुलर कंसर्ट करने के बाद भी वो फ्री कंसर्ट्स करती हैं, कहाँ पे, प्रिजन्स में, मतलब जेल में, एंड हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, मतलब यंग म्यूजिशियंस को भी वो क्लासेस देती थी और उसको वो हाई प्रायोरिटी मानती थी। हाई प्रायोरिटी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, मतलब कि बीटहोवन फंड के एक एंड रिचलिन एक मैन है, वो क्या है, डीफ चिल्ड्रन का जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए वर्क करते हैं। तो वो कहते हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रन, मतलब जो चिल्ड्रन डीफ हैं उनके लिए क्या है, वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है, उनको बहुत इंस्पायर करती है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और एवलिन को देख के डीफ चिल्ड्रन ऐसा फील करते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं जा सकते, जहाँ वो पहुँच नहीं सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया था, इतना कुछ अकम्पलिश कर लिया था कि उनकी एज के जो पीपल हैं
उनकी एज के ट्वाइस जो पीपल है, मतलब उनकी एज के डबल जो पीपल है, वो भी अभी तक अकम्प्लिश नहीं कर पाए होंगे. शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. उन्होंने परकशन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में लाया एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और उन्होंने ये बताया कि ये बहुत ज़्यादा मूविंग हो सकता है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, फिजिकली डिसेबल होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. पीपल हु लुक टू हर से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन. और वो इंस्पायर करती हैं लोगों को. तो जो हैंडीकैप लोग होते हैं वो उनकी तरफ देख के ऐसा सोचते हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और लास्ट बात है लेकिन कम नहीं है कि उन्होंने मिलियंस लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी दी है, इमेंस प्लेजर दिया है. और ये लिखा किसने है? डिबोरा काउली. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. आई होप आपको इस चैप्टर समझ में आया हो. इसके क्वेश्चन एंड आंसर आप पढ़िए एंड राइट करने की कोशिश कीजिए. पार्ट 2 विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक कीप स्टडिंग.